वेद में प्रतीक एवं रूपक। वेद में जिन पात्रों का उल्लेख होता है वे रूपक के रूप में प्रयुक्त हैं। उन्हें शरीरधारियों से जोड़ने के प्रयास में हर जगह सफलता नहीं मिलती। ऐसा मानने से वेद की स्वाभाविक गरिमा की रक्षा भी नहीं हो पाती। अस्तु वे वेद के पात्र भले ही लौकिक संदर्भ में सिद्ध हो जाते हैं, किंतु उन्हें वहीं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उनका प्रयोग रूपक के रूप में करने से ही बात बनती है। जैसे ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कहा गया है, स्वरूप कृतनु मूतये सुदघामिव गोदुहे जुहुमसि द्वविद्यवि। गौ दोहन करने वाले के द्वारा प्रतिदिन मधुर दूध प्रदान करने वाली गाय को जिस प्रकार बुलाया जाता है, उसी प्रकार हम अपने संरक्षण के लिए सौंदर्यपूर्ण यज्ञ कर्म संपन्न करने वाले इंद्रदेव का आवाहन करते हैं। इसी प्रकार इंद्र के संदर्भ में कहा गया है कि वे सभी रूपों को बनाने वाले हैं और दूहने वाले के लिए भरपूर दूध देने वाली गौ के समान हैं। इमा माँ गावः सा जनास इंद्र इच्छामित्रधा मनसा चिदिन्द्रतम। हे मनुष्यों, ये गौएं ही इंद्र रूप हैं। उन्हीं इंद्र को हम श्रद्धा के साथ पाना चाहते हैं। इंद्र को गौ की तरह दुहा जा सकता है तो वे इंद्र पुरुष तो नहीं हो सकते। किसी शक्तिधारा के रूप में ही उन्हें समझा जाना जा सकता है। इससे भी बढ़कर कहा जाता है, वही गौ है, वही अश्व है, इंद्रो व अश्वः। इन वाक्यों का सही अर्थ निकालने के लिए गौओं, अश्वों और इंद्र को शक्ति प्रवाहों के रूप में ही स्वीकार करना पड़ेगा। अस्तु, वेदों के प्रतीकवाद को दृष्टिगत रखकर ही वेद मंत्रों का ठीक ठीक अर्थ किया जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया गया है। उन्होंने ऋषियों एवं देवताओं को प्राण की धाराएं अर्थात चेतना युक्त शक्ति माना है। केता अश्ऋष्या इति प्राणा वा ऋष्यस्ते। वे ऋषि कौन थे? प्राण ही वे ऋषि थे। प्राणो वै विशिष्ट ऋष्यर्द्वे न श्रेष्ठस्तेन वसिष्ठो। प्राण ही वशिष्ठ ऋषि हैं, श्रेष्ठ होने से वशिष्ठ कहा गया है। प्राणा वे देवाः, प्राण ही देव हैं। कथम एको देव इति प्राणिति। एक देव कौन है? प्राण। श्री अरविंद ने वेद रहस्य में विभिन्न उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि वेद के पात्र गुह्य रूपकों के रूप में ही समझे जा सकते हैं। वेद के मूल उद्देश्य के बारे में उनका कथन है कि वेद का केंद्रभूत विचार है अज्ञान के अंधकार में से सत्य की विजय करना और सत्य की विजय के साथ ही अमरता की विजय कर लेना। क्योंकि वैदिक ऋतम जहाँ मनोवैज्ञानिक विचार है, वहाँ आध्यात्मिक विचार भी हैं। यह ऋतम परमात्म सत्ता का सत्य, सत्य चेतन और सत्य आनंद है, जो इस शरीर रूपी पृथ्वी, इस प्राण शक्ति रूप अंतरिक्ष एवं मन रूप सामान्य आकाश या द्यौ से परे है। हमें इन सब स्तरों को पार कर आगे जाना है ताकि हम उस पराचेतन सत्य के उच्च स्तर तक पहुंच सकें, जो देवों का स्वकीय घर है और अमरता का मूल है। श्री अरविंद का मत है कि इस यात्रा में सहायक शक्तियों, देवता एवं ऋषिगण हैं तथा उस यात्रा में बाधक, अवरोधक शक्ति धाराएं दस्यु दानव आदि हैं। विभिन्न पात्रों, रूपकों के संदर्भ में उनके निष्कर्ष कुछ इस प्रकार हैं। अंगिरस और वृत्त ऐसे रूपक हैं जो वेद में बार बार आते हैं। इमे भोजा अंगिरसो विरूपा वृत्तस्य यत् बध्वानास्य रोदसी। उन्होंने अग्नि को दिव्य गान से उद्वीत व ज्वाला कहा है, जो सत्व एवं अमृतत्व की यात्रा अथवा संघर्ष में विजेष्ट प्रज्वलित की जाती है। कविर देवानां परिभूषसि व्रतम स्वग्नयो हि वार्य देवासो रुक्मि त्वेषा समत्सतु। अंगिरस उस ज्वाला को प्रज्वलित करने वाली दृष्टा संकल्प की शक्तियां हैं। व्रत, पणि, दस्यु आदि उक्त यात्रा में बाधा पहुंचाने वाली हीन शक्तियों को कहा गया है। जैसे इंद्रो यद व्रतम वधिन्न दीव्रतम निरुद्धा आपा पणिनेव गावा वर्धीहि दस्यु
धनीनम घनेनम। बृहस्पति सर्जनकारी शब्द के अधिपति हैं। मंत्र जिव्य बृहस्पतिम वर्धया। सरस्वती को दिव्य शब्द की धारा या सत्य की अंता प्रेरणा कह सकते हैं। महो अर्णा सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। उषा दिव्य अरुणोदय है, वह दिव्य स्फुरना है जिसके पीछे पराचेतन सत्य का सूर्य उदित होता है। व्यंजन्ते दिवो अंतेष्वक्तं विशो न युक्ता उषसो यतन्ते। सम ते गावस्तम आवर्त्यन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेव बाहु। अर्थात उषा देवियां अपने तेज को अंतरिक्ष में फैलाती हैं एवं प्रजाओं की तरह परस्पर मिलकर अंधकार को विनष्ट करने की चेष्टा करती हैं और सूर्य देव की भुजा रूपी किरणों की ज्योति द्वारा अंधकार का विनाश करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि गौ दिव्य ज्ञान की वे रश्मियां हैं जो सत्य का बोध कराती हैं। अश्व उस सनातन सत्य की संचरण क्षमता है। घृत गौओं दिव्य किरणों से उत्पन्न वह तेजस है जो आत्मशक्ति को देव शक्तियों को पुष्ट बनाता है। उस पराचेतन सत्य का प्रवाह अखंडित रहता है तो देव शक्तियों का उद्भव और विकास होता है। इसीलिए अदिति देवों की माता है। इसके विपरीत इस दिव्य प्रवाह के खंडित होने से अज्ञान भ्रम आदि दोषों की उत्पत्ति होती है। अस्तुदिति खंडित होने वाली दैत्यों की माता है। अश्व शक्ति प्रवाहों तथा गौ प्रकाश देने वाली पोषक धाराओं का अपहरण दानव कर लेते हैं। तब आर्यों दिव्य अनुशासन का अवगणन करने वालों के हित में इंद्र मरुत मित्र वरुण आदि देव शक्तियां युद्ध करती हैं। वे दानवों अनृत अज्ञान पाप की शक्तियों के दुर्ग को तोड़कर गौओं और अश्वों को मुक्त कराते हैं। अश्वनी कुमारों को जुड़वा यमल माना गया। उन्हें देव वैद्य की संज्ञा भी प्राप्त है। अश्विनी का अर्थ होता है अश्वों से युक्त। उन्हें आनंद आरोग्य एवं पुष्टिदायक कहा गया है। आरोग्य एवं पुष्टि देने वाले दो प्रवाह प्रकृति में एक साथ उपलब्ध हैं। पदार्थों जल अन्न वनस्पतियों आदि में आरोग्य एवं पुष्टि भरने वाले अंतरिक्षीय प्रवाह तथा पदार्थों से उभरने वाले आरोग्य एवं पुष्टिदायक प्रवाह, ये दोनों प्रवाह एक साथ रहने वाले और भिन्न होते हुए भी अपनी अलग अलग विशिष्टताएं भी रखते हैं। प्रवाम निचेरुः कुकुहो वशाम अनु विसंग रूपा सदनानि गम्याः। हरि अनस्य पीपयन्त वाजिर्मन्थना राजन्यश्विना विघोषे। हे अश्वनी कुमारों, आप दोनों में से एक का पीत वर्ण युक्त सूर्य के समान स्वर्णिम तथा सर्वत्र गमनशील रथ इच्छित दिशाओं एवं आवासों में पहुंचता है। दूसरे का मंथन से उत्पन्न घोड़े अग्नि अन्नों एवं उद्घोषों मंत्रों सहित संपूर्ण लोगों की पुष्टि प्रदान करते हैं। प्रवाम शरद्वान्न वृषभो न निष्वाट पूर्वीरिश्चरति मध्व इष्णन्। ऐवैरण्यस्य पीपयन्त वाजिर्वेश्यन्तिरुद्ध्वा नद्यो न आगु। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों में से एक प्राचीन सामर्थ्यशाली शत्रु सेना को पराजित करने वाले हैं और अन्य में मधुर रस की उत्पत्ति हेतु सर्वत्र विचरण करते हैं। दूसरे अन्नों को समर्थ करने वाली ऊर्ध्वगामी नदियों को वेग पूर्वक प्रवाहित करते हैं। आप दोनों हमारे समीप आए। वेद मंत्रों के अर्थ ऐसे प्रतीकात्मक अनुभूति जन्य रूप को के आधार पर ही समझे जा सकते हैं।